ओके बच्चों, तो अब हमने पढ़ना है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। तो अब कुछ मामला में ऐसा होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कुछ में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी होती है। लेकिन मैं आपको ना थोड़ा सा बेसिक बातों की तरफ लेकर चलता हूँ। आप क्या करें जी, ये ग्राफ ड्रॉ करें। ग्राफ में आप क्या करें जी, एक जरा एक तरफ आप टेम्परेचर ले लें और दूसरी तरफ आप रेजिस्टेंस ले लें। ठीक है, अब चूंकि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, तो आप इस साइड पर टेम्परेचर ले लें और इस साइड पर आप ले लें रेजिस्टेंस। हाँ, बस याद रखना है कि आपने चीजों को ना हमेशा एस आई यूनिट में देखना होता है। और फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 11 में हमने ये पढ़ा था कि जो टेम्परेचर का एस आई यूनिट है वो है केल्विन। सेल्सियस नहीं होता, केल्विन होता है। और रेजिस्टेंस का यूनिट तो अभी हमने देखा है ओहम। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊं तो याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस भी बढ़ती चली जाएगी। तो अगर दो चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो कैसी लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी सिवाय आखिरी पॉइंट के, वहां पर ये ग्राफ थोड़ा सा डेविएट कर जाता है ऐसे। हालांकि इसको होना बिल्कुल सीधा चाहिए ऐसे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डेविएट कर जाता है। लेकिन शुरू में देखें तो रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर आप इस जगह की बात करें तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसको बोलेंगे आर नोट। आर नोट का मतलब क्या है इस पॉइंट पर, मैं बताता हूँ बेटा, उसी की तरफ आ रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता उसी की तरफ आऊंगा। इस पॉइंट पर जो आपकी रेजिस्टेंस है वो है आर नोट। आर नोट का मतलब क्या है, आर नोट का मतलब ये है कि दिस इज द रेजिस्टेंस एट 0 केल्विन। ये ओके नहीं लिखा मैंने, याद रख लेना। दिस इज नॉट ओके, दिस इज 0 केल्विन। तो 0 केल्विन पर जो आपकी रेजिस्टेंस है वो आपके पास होगी आर नोट। अच्छा, अब इनमें से किसी भी पॉइंट पर जो रेजिस्टेंस है, जैसे इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर जो रेजिस्टेंस है वो होगी आर टी। आर टी, आर टी क्या है, आर टी इज एक्चुअली द रेजिस्टेंस एट अ टेम्परेचर टी। किसी खास टेम्परेचर पे 20 केल्विन, 30 केल्विन, 40 केल्विन, 100 केल्विन, किसी भी टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस होगी वो होगी आर टी। अब शुरू में बॉडी का टेम्परेचर अगर 0 केल्विन है तो कौन सी रेजिस्टेंस होगी, आर नोट। और कुछ वक्त के बाद टेम्परेचर बढ़ी जाएगा तो कौन सी रेजिस्टेंस होगी, आर टी। तो क्या रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, यस देयर विल बी अ चेंज इन रेजिस्टेंस। तो अब वो जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, उस चेंज इन रेजिस्टेंस को हम कहते हैं जी डेल्टा आर। और वो डेल्टा आर क्या है, वो डेल्टा आर होगा जी आर टी माइनस आर नोट। ये आपको पता है, चेंज को आपने बड़ी देर से पढ़े हैं, चेंज को आप एक्सेलरेशन में भी आपने पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर भी आप देखें कि हमारा फाइनल टेम्परेचर तो ये आर टी वाला ही है ना, और इनिशियल टेम्परेचर हमारा आर नोट है। तो आर टी में से आपने आर नोट निकालना है, तो ये आपके पास क्या होगा, चेंज इन रेजिस्टेंस। अच्छा, बहरहाल अफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस क्या है, तो इसमें आपने सादा सी बात याद रखनी है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो रेजिस्टेंस है आपकी वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसका मतलब ये है कि अगर आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर ज्यादा करते हैं तो उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है जी, तो उसकी वजह आपने याद रखनी है कि अगर आप टेम्परेचर ज्यादा करते हैं तो टेम्परेचर ज्यादा करने से जो एटम्स हैं, एटम्स विल वाइब्रेट वायोलेंटली।
एटम्स वाइब्रेट वायोलेंटली। वायोलेंटली का मतलब है बहुत ज्यादा वाइब्रेट करने लग जाते हैं। आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से एटम्स क्या करने लग जाते हैं, एटम्स विल स्टार्ट टू वाइब्रेट वायोलेंटली। अब जब एटम्स वायोलेंटली वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वायोलेंटली वाइब्रेट करने का मतलब है कि अब इलेक्ट्रॉन के कोलाइड करने के चांसेस ज्यादा हैं। तो देयर आर मोर चांसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोलाइडिंग। इलेक्ट्रॉन के टकराने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जो एटम्स हैं वो बार बार ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। और अगर ये चांस ज्यादा है कोलाइड करने के, तो कोलाइड करना ही तो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जिसका मतलब है कि रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। हाँ जी, बात समझ में आई? कोई पल्ले पड़ी कि टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? तो टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के ऊपर ये फर्क है कि जो एटम्स हैं वो वायोलेंटली वाइब्रेट करते हैं। एटम्स के वायोलेंटली वाइब्रेट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के कोलाइड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के कोलाइड करने के चांसेस बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। जी बच्चे, क्लियर है बेटा? अच्छा अब, अच्छा अब जरा देखिएगा। अब हमारे पास, अगर मैं ये बात आपको बताऊं, चेंज इन रेजिस्टेंस है डेल्टा आर आपके पास, ठीक है? तो ये आपके पास है जी चेंज इन रेजिस्टेंस। अब ये जो आर नोट है ये 0 केल्विन पर रेजिस्टेंस है, और आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। यानी जो रेजिस्टर की शुरू वाली रेजिस्टेंस होती है ना, उसको बोलते हैं ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ठीक है? तो बेटा यहां पर आपने एक्सपेरिमेंटली हमने ये वेरीफाई किया, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया, क्या वेरीफाई किया? एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई ये किया हमने कि द चेंज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में आने वाला चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। यानी जिन कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है उनकी रेजिस्टेंस में चेंज भी ज्यादा आता है। जैसे हम मिसाल लेते हैं, अगर आपके पास एक कंडक्टर था, कंडक्टर 1, उसकी रेजिस्टेंस थी 100 ओहम, और एक कंडक्टर था, कंडक्टर 2, उसकी रेजिस्टेंस थी 6000 ओहम फॉर एग्जाम्पल। तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा है? ये 6000 ओहम वाले की ज्यादा है। तो हमने ये देखा कि इसकी जो रेजिस्टेंस है उसमें डेल्टा आर भी ज्यादा आता है, और पहले वाले की डेल्टा आर कम आती है। यानी पहले वाली की रेजिस्टेंस में चेंज कम आता है और दूसरे वाले की रेजिस्टेंस में चेंज ज्यादा आता है। यानी जिसकी शुरू में रेजिस्टेंस ज्यादा हो उसकी चेंज भी ज्यादा है। तो इस चीज को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो हम ये लिख सकते हैं, चेंज इन रेजिस्टेंस को कहेंगे डेल्टा आर, और साथ हम लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नोट। और डेल्टा आर को भी मैंने ऊपर शो करके दिखाया है, आर टी माइनस आर नोट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नोट। एक तो ये बात हो गई कि जो आपके पास चेंज इन रेजिस्टेंस है वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, इसके अलावा आपको ये बात का भी अंदाजा होना चाहिए कि आप जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। और ये बात तो कॉमन सेंस वाली है ना, क्योंकि अभी हमने बोला कि जितना टेम्परेचर ज्यादा, यहाँ पर जितना टेम्परेचर ज्यादा उतनी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा। तो चेंज इन रेजिस्टेंस इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो चेंज इन रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं आर टी माइनस आर नोट, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर। जी बच्चों, ये इक्वेशंस वाली बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी? क्योंकि ये पल्ले पढ़ना बहुत जरूरी है। लो जी, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दो। चलें भाई, अब जरा देखिएगा, अब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो आपके पास ये बनेगा आर टी माइनस आर नोट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और जब आप इसको, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और साथ क्या आएगा, आर नोट। ठीक है? अब आप क्या करें जी, आप इस आर नोट जो कि इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर ये आर नोट क्या होगा, डिवाइड होगा। तो बल्कि ऐसा करें, ये समझ आई है ना क्या किया है मैंने? मैं दोबारा बता देता हूँ। ये वाली इक्वेशन ऐसे लिख दी एज इट इज, और फिर मैंने कंबाइन करने के चक्कर में ये आर नोट जो है ना इसको भी साथ ही लिख दिया यहाँ पर। यहाँ पर मैं लिख दूंगा आर नोट। ठीक हो गया? अच्छा अब जरा देखिएगा, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। तो आर डी माइनस आर नोट, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आपके पास आएगा बराबर का साइन, और जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा अल्फा।
ये अल्फा कांस्टेंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, अल्फा है, कांस्टेंट है। और साथ आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर नोट, और साथ आएगा टी। अभी अगर आप गौर करें तो ये आर नोट टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो आपके पास अल्फा की इक्वेशन बनेगी आर टी माइनस आर नोट डिवाइड बाय आर नोट टी। ये है अल्फा। और अल्फा क्या होता है जी, अल्फा होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है, ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा क्या है, अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। आप लोग मुझे सिर्फ इतनी बात बताएं, ये आर डी माइनस आर नोट का क्या मतलब है, कोई बच्चा बताएगा? जी, आर डी माइनस आर नोट का मतलब है डेल्टा आर, समझ आ रही है बात? और नीचे डिवाइड किससे हो रहा है, वो टाइम से, सॉरी टेम्परेचर से। तो यहां पर आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की। इट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन। क्योंकि मैंने कहा था ना कि टेम्परेचर का यूनिट क्या रखना है, पर केल्विन। तो पर केल्विन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो एक केल्विन टेम्परेचर में जितना इंक्रीज आता है, उस इंक्रीज से जो रेजिस्टेंस में चेंज आता है ना, उसको बोलते हैं डेल्टा। जी यात्रा, मुझे पता है आपके लेक्चर का टाइम हो गया है, मुझे सिर्फ 2 मिनट दें, मैं ये आर्टिकल खत्म कर लूं सेकंड ईयर का। जी बच्चों, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस समझ में आया? टेम्परेचर कोफिशिएंट है चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी आप 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाएं तो उससे रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, ये आपको कौन बताता है, अल्फा। अच्छा बच्चे, अब अगर ये तो रेजिस्टेंस के वाले से था ना, पहले तो आप इसका यूनिट याद रखें अल्फा का। व्हाट इज द यूनिट ऑफ अल्फा? तो आर टी और आर नोट तो रेजिस्टेंस है, और आर नोट भी रेजिस्टेंस है नीचे वाली। तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस से कैंसिल हो जाएगी, नीचे बचेगा टेम्परेचर, और टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन। तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसका यूनिट बनेगा पर केल्विन। पर केल्विन को आप के की पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो रिमेंबर दिस एज द यूनिट। अच्छा भाई, ये एमसीक्यू में भी आता है पर केल्विन वाला। अच्छा, ये तो सारी बात मैंने की ना रेजिस्टेंस के वाले से। अब अगर मैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी मालूम करना चाहता हूं, तो मैंने अभी आपको रेजिस्टिविटी का फार्मूला बताया था। रेजिस्टिविटी का फार्मूला होता है आर ए ओवर एल। अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो रेजिस्टिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर के ना। रेजिस्टिविटी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं इस बात को डायरेक्टली ऊपर लिख लेता हूँ कि जो रेजिस्टिविटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और फिर मैं यहाँ पर जहां जहां रेजिस्टेंस है उसको रेजिस्टिविटी से बदल देता हूँ। तो अब मेरे पास अल्फा का फार्मूला बनेगा रो टी माइनस रो नोट डिवाइडेड बाय रो नोट इनटू टेम्परेचर। ये आपके पास है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या है ये, क्योंकि इसमें रेजिस्टिविटी डिस्कस हो रही है ना, तो दिस इज एक्चुअली द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। चलें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो वो मैं कल बताऊंगा, और ये इस तरह यहाँ पर वायोलेट क्यों कर रहा है ये भी कल बताऊंगा, क्योंकि यार टाइम हो गया, फर्स्ट ईयर वाले बार बार तंग कर रहे हैं। चलें, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 2-4 एमसीक्यूज हैं, 1-2 पॉइंट्स हैं, वो कल बताऊंगा। चलें, स्क्रीनशॉट लें इसका। कोई सवाल है तो अभी पूछ लें। बच्चों बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? पानी है। चलें बेटा, स्क्रीनशॉट लें इसका, 1 2 3 करूंगा, 1 2 3, ओके बाय।
चलें जी, लो बच्चों, बाकी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।